नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। 24 की लड़ाई में नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी संग्राम में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विरोधियों पर तीखे हमले कर रहे हैं। यूपी में लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन 3 घोर बीमारियों से ग्रसित है। पीएम मोदी ने 4 जून को जनता का आशीर्वाद विरोधियों के लिए आंखें खोलने वाला होगा, यह दावा कर विरोधी गठबंधन पर जोरदार तरीके से हमला किया है। पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दे इतनी भयंकर बीमारियां ये इंडी अलायंस में है। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में पीएम मोदी की दहाड़ एक बार फिर विरोधियों पर है। बुधवार को यूपी के श्रावस्ती में बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने लगातार दूसरे दिन इंडी अलायंस को 3 गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने की बात कह दी। ये इंडी अलायंस वालों की सबसे बड़ी बीमारी है, ये लोग गौर सांप्रदायिक है। दूसरी गंभीर बीमारी है, ये गौर जातिवादी है। तीसरी बीमारी है, ये गौर परिवारवादी है। अखिलेश यादव की सभा में भगदड़ को लेकर पीएम मोदी ने तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये लोग सभा में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अखिलेश जी ने पैसे नहीं दिए तो लोग मंच पर आ गए। ये सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। श्रावस्ती के बाद पीएम मोदी यूपी की बस्ती जिले में चुनावी सभा करते हुए कहा कि 4 जून को जनता इंडी अलायंस वालों को नींद से जगाने वाली है और तब विरोधी दल हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। जैसे जैसे 4 जून की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी इंडी अलायंस की करारी हार और एनडीए की शानदार जीत के दावे उतनी ही तेजी के साथ कर रहे हैं। विरोधियों पर वार और पलटवार का पीएम का अंदाज विरोधियों पर रिजल्ट से पहले ही मानसिक बढ़त लेने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काराकाट सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी ने उन पर बीजेपी में रहते एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरने को लेकर कार्रवाई की है। काराकाट सीट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ने पर पवन सिंह डटे रहे। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश से पवन सिंह पर एक्शन लिया गया है। भोजपुरी एक्टर पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह पर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी से पवन सिंह निष्कासित कर दिए गए हैं। पवन सिंह काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने
पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश से चिट्ठी जारी किया है, जिसमें लिखा गया, लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह कार्य दल विरोधी है, इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। पार्टी अनुशासन के विरुद्ध आपने ये कार्य किया है, अतः आपको दल विरोधी इस कार्य के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पार्टी से निष्कासित किया जाता है। पवन सिंह के मैदान में उतरने से 1 जून को होने वाला चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। पवन सिंह को बीजेपी से क्यों आउट किया गया, इसे समझ लीजिए। पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने आसनसोल से उन्हें टिकट दिया था। पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट भी लौटा दिया था। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को मिला था टिकट। पवन सिंह बीजेपी के सदस्य थे, एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में पवन सिंह को बगावत भारी पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। उससे पहले पवन सिंह पर कड़ा एक्शन लेते हुए बीजेपी ने सख्त संदेश देने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित करने पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित करने पर सम्राट चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने पर ऐसी कार्रवाई समय समय पर होती रही है। तो संजय मयूख ने कहा कि पार्टी के खिलाफ कोई भी शख्स चुनाव लड़ेगा, उस व्यक्ति पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई स्वाभाविक है। मंत्री जमा खान ने कहा कि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो कार्रवाई तो होगी ही। ये पार्टी की कार्रवाई है। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। देखिए, पार्टी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, व्यक्ति को पार्टी निश्चित तौर पे निष्कासित करती है। और यह निर्णय माननीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी पार्टी का निर्णय है कि पवन सिंह जी का निष्कासन हुआ है। लेकिन बिहार की 40 के 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी, यह निश्चित है, क्योंकि जनता का अपार आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी यूं भी अनुशासन के मामले में सक्रिय रहती है और गठबंधन के लिए जो प्रतिबद्धता है वो मजबूत है। लिहाजा काराकाट में हम लोगों के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी जो गठबंधन के सीनियर लीडर हैं, उनके विरुद्ध जो उम्मीदवारी है वो एनडीए गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए थी। काराकाट वहाँ तो है तो पार्टी की गतिविधियाँ सही नहीं रहेगी तो यही नहीं होगा। किसी भी पार्टी में होता ही है। जब पार्टी चुनाव लड़ा रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप समझ रहे पार्टी को काम नहीं कर रहे हैं। तो बिहार बीजेपी ने अपना चुनावी वीडियो सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बीजेपी के वीडियो सॉन्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और बिहार के विकास की गाथा का जिक्र कर इसे लॉन्च किया। और शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। सम्राट चौधरी ने छपरा गोलीकांड पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि रोहिणी आचार्य बूथ पर लोगों को भड़का रही थी।
रोहिणी के साथ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड साथ साथ चल रहे थे। इसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी के आरोप को तेजस्वी यादव ने हालांकि फालतू बताया। हम लोगों ने जांच के लिए कहा है कि यदि कोई पुलिस वाला, यदि वो लालू जी का अंगरक्षक हो, राबड़ी देवी जी का अंगरक्षक हो, इसकी जांच होनी चाहिए कि पाटलिपुत्रा में भी लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मीसा भारती के साथ घूम रहे। ये सारे चीजों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। सिर्फ उसी बूथ पर, जिस बूथ पर रोहिणी आचार्य गई और वहां पर दो बार गई और बूथ को डिस्टर्ब किया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों के साथ तू मैं करने का काम रोहिणी आचार्य ने किया, तो इस पर कार्रवाई होगी। जांच की प्रक्रिया चल रही है। डीएम सबसे बात हुई। सम्राट चौधरी ने सवाल खड़ा किया है कि रोहिणी के साथ राबड़ी जी का बॉडीगार्ड कैसे था, जबकि अशोक चौधरी का बॉडीगार्ड उनकी बेटी के साथ। अरे यार सब मुद्दा फालतू का बेकार का बात, लोग को हवे में बात करता है। कैसे था सब कोई मतलब है क्या? तीन हर कैंडिडेट को 3 बॉडीगार्ड मिलता नहीं पता है। उनको पता है कि मेरा बॉडीगार्ड का चेहरा क्या है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी की मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर लेने के लिए बीजेपी के पास 10 साल का वक्त था, उन्हें पीओके हासिल कर लेना चाहिए था। इंदिरा जी सत्ता में रहते पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुके थे, ये कांग्रेस का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े जिस समय हुए, इंदिरा जी की भूमिका को आप देखिए, तो हमारा तो सामने रिकॉर्ड पड़ा है। वो कर देंगे, करेंगे, बताएंगे, तो वो हमेशा जो है भविष्य काल में बात करें, बाद में कुछ करते नहीं। ये बीजेपी का रिकॉर्ड है। टोटल इलेक्शन स्टैंड 10 साल से तो सत्ता में हुई थे, हम थोड़ा थे। ले प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर तेजी से है वायरल। चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर आंध्र प्रदेश के पोलिंग बूथ की, जहां वाईएसआर कांग्रेस के विधायक ने वीवीपैट मशीन को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। घटना 13 मई की बताई जाती है। तस्वीर के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने विधायक के खिलाफ डीजीपी को कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक तस्वीर वायरल है, जिसमें वो मेट्रो ट्रेन में खड़ी होकर पब्लिक के साथ सफर कर रही हैं। वायरल वीडियो 17 मई को दिल्ली मेट्रो का बताया जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण कोच में खड़ी हैं। कुछ देर में एक महिला पीछे से निकलती हैं और वित्त मंत्री के कंधे पर थपथपाकर चली जाती हैं। सीए कोचिंग क्लास का दौरा करने के लिए पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दिल्ली मेट्रो से देश की वित्त मंत्री यात्रा कर रही थी। न्यूज 18 पर दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद राहुल गांधी वैकेशन का प्लान तय करेंगे। पूरा इंटरव्यू देखिए रात 8 बजे। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है। क्या आपको लगता है विपक्ष भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ है बीते 5 चरणों में? तो रायबरेली की सीट जीतने के लिए शायद उन्होंने कहा होगा, वो भी जान रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मगर उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के बाद का। और यहां रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।